हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक लिया है टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप इसी फार्मूले से, इसी एक फार्मूला से आप कई सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर हमको स्पीड निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हम स्पीड निकल सकता है। अगर टाइम हमको निकालना है और डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो एक ही फार्मूला को अगर हम याद रखते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, तो हमको स्पीड उसी से निकल जाएगा, टाइम उसी फार्मूला से निकल जाएगा। अब ये कभी कभी दिया रहता है x किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मिनट और सेकंड में करना हो तो आपको एक याद रखना है x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको मेमोराइज कर लेना है आपको। लेकिन अगर कैसे निकला, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके बताने के लिए देते हैं। x किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर। इसको हम लिख सकते हैं, x किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। और 1 आवर को सेकंड में लिखेंगे तो 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड, 3600, 3600 सेकंड। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या आता है। इसको काट दिया, इसको काट दिया 3 से, इसको 5 से, ये क्या आया, 5 डिवाइड बाई 18, 5 6 3 जा 18। यही चीज़ को हमने लिखा है यहाँ पे। लेकिन आपको एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए आपको बेसिकली इसको याद कर लेना है कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी ढंग से x मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आपको मेमोराइज कर लेना है। निकालने के लिए वही तरीका है। मीटर को हमको सेकंड में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो आपको हमेशा बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर निकालना है तो 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? चलिए अब कुछ और हम लोग बाद में अगर कुछ फार्मूला अगर यूज़फुल रहेगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, शुरू में इनिशियली हम लोग इजी प्रॉब्लम पर करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरा अगर हम लोग दूसरा पार्ट 2 पार्ट 3 बनाएंगे तो उस पर हायर एडवांस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। शुरू में हम लोग इनिशियल करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहे। और मैं थोड़ा डिटेल इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बनाना बहुत ही आसान होता है
और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतना डिटेल्ड में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना डिटेल में मैं लिखता हूँ उतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आप कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताता हूँ। ये क्या है? ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस between his house and office on scooter having an average speed of 30 किलोमीटर पर he is late by 10 मिनट। लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा देता है 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अगर वो 30 किलोमीटर से जाता है तो 10 मिनट लेट हो। सपोज दैट कि ऑफिस में पहुंचने का टाइम कुछ है और उससे 10 मिनट लेट हो गया, और लेकिन अगर 40 किलोमीटर स्पीड कर देता है तो ऑफिस जब उसको पहुंचना है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछता है कि भाई इसके ऑफिस और घर का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, लेट डिस्टेंस भी x किलोमीटर, हमने फार्मूला बताया था। टाइम का क्या है? टाइम डिस्टेंस इज टू स्पीड। अब लिख लेता हूं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। हमको जब 30 किलोमीटर चलते हैं तो 10 मिनट पहले लेट हो जाते हैं, और 40 किलोमीटर पर आवर चलते हैं तो 5 मिनट। तो हमारा नेट डिफरेंस अगर दोनों स्पीड में देखेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना, टोटल डिफरेंस कितना हो जाता है टाइम में? 10 + 5 = 15। एक में हम 10 मिनट लेट पहुंचते हैं, एक में 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो नेट डिफरेंस तो हमारा 15 मिनट का डिफरेंस हो जाता है ना दोनों स्पीड में। अब ये हम लोग 15 में हमको टाइम मिल पता चल गया, तो हम देखते हैं कि ये x किलोमीटर हम हो रहा है। x किलोमीटर पहले कैसे किस स्पीड से चल रहे थे हम? 30। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, तो हमको टाइम पता चल गया। टाइम इस फार्मूला पे हम रखिए, इस फार्मूला पे डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम माइनस डिस्टेंस तो हमारा सेम रहता है, ऑफिस और हमारे घर के बीच का डिस्टेंस x है, तो वो तो किसी भी स्पीड से चलेंगे तो हमारा वो डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन जब हम 40 की स्पीड से चलते हैं, 40 की स्पीड से, तो हमारा टाइम कितना लगेगा? x डिवाइड बाई 40। जब हम 30 की किलोमीटर के स्पीड से चलेंगे तो x डिवाइड बाई 30 लगेगा। तो इस दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आता है? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। लेकिन ये 30 क्या दिया हुआ है आपको? मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कि हमको सारा यूनिट जो है एक ढंग का रखना है, एक समान यूनिट रखना है। जैसे x क्या दिया हुआ है, हमने x क्या माना है? x किलोमीटर में। ठीक है, 30 क्या है? 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर। 40 क्या है? 40 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पे क्या है? मिनट। तो आपको यूनिट एक जैसा रखना है, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत। 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आपको जो है यहां पे भी 30 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर, यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस जो हमारा टाइम का जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये 15 मिनट हो गया है। तो हमको तो यूनिट एक समान करना पड़ेगा। तो x डिवाइड बाई 30 माइनस x डिवाइड बाई 40 इक्वल टू, हम इसको 15 डिवाइड बाई 60 कर दें तो ये आवर में आ जाएगा। गॉट इट? 1/4 कर दी इक्वल टू 1/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 30 किलोमीटर। ऑफिस और इसके घर का बीच का डिफरेंस जो है 30 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये क्या है? ए मोटर कार डज ए जर्नी इन 10 hours. The first half at 21 hours and second half at 24 hour kilometer. Find the distance. फिर करेंगे। डिस्टेंस पता है तो हमको पता नहीं है डिस्टेंस, पता है? नहीं पता है ना? ठीक है, फर्स्ट हाफ मीन्स
इस पूरे डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ लिखा है ना, फर्स्ट हाफ किस स्पीड से चलता है, 21 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट हाफ मतलब x/2 किलोमीटर एट द रेट 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक चल रहा है, और फिर दूसरा हाफ कितना चल रहा है, x/2 किलोमीटर, ये किस स्पीड से चल रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, 10 आवर। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक टाइम बताए थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी फार्मूला पे हम लोग करेंगे। डिस्टेंस क्या है, हमने मान लिया है ना, डिस्टेंस x किलोमीटर, x डिवाइड बाय स्पीड क्या है, सॉरी आपको x किलोमीटर नहीं है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक डिस्टेंस कितना है। आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, ये x किलोमीटर नहीं है, ये डिस्टेंस कितना है, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है डिस्टेंस हाफ, ये लिखा हुआ ना हाफ, तो डिस्टेंस है हमारा x/2, स्पीड कितना है 21, ठीक है, प्लस दूसरा में कितना स्पीड है x/2 डिवाइड बाई 24। तो हमारा टाइम कितना दिया, टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर। इसको हम लिख सकते हैं x/2 × 21 प्लस x/2 × 24 इक्वल टू 10 आवर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा 224 किलोमीटर। तो ये जो है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, इसमें निकल गया। ठीक है, ये जो शुरू में हमने फार्मूला पढ़ा है, शुरू में जो फार्मूला है वेरी बेसिक फार्मूला है, और इसी फार्मूला पे जनरली हम लोग, ये फार्मूला जो हम लोग ने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इसके बाद जो है हमने ये सब सारा ये तीनों फार्मूला पे अभी तक अब दोनों प्रॉब्लम देखे होंगे कि इसी फार्मूले पे हमने बैठाया है और इसी फार्मूले पे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दिल्ली एंड अमृतसर भाई जा रहा है, ये क्या है 450 किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर चलते हैं, दिल्ली ए से बी जाते हैं, अमृतसर। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 450 हमको दे दिया। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से स्टार्ट करता है 4 बजकर, यहाँ से 4 बजे स्टार्ट करता है। स्पीड क्या रहता है उस ट्रेन का 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन फ्रॉम अमृतसर, एक ट्रेन अमृतसर से स्टार्ट करता है, वो कितने बजे स्टार्ट करता है 3:20 में, एंड मूव्स टुवर्ड दिल्ली, उसका स्पीड कितना है 80 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन मीट एट व्हाट टाइम। अब ये कह रहा है एक ट्रेन आपको इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, कहीं ना कहीं तो बीच में मिलेगा। हम मान के चलते हैं ये यहाँ पे मिलता है, इस P पे मिलता है, P पे, इसका डिस्टेंस मान लिया x है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से चलेगा, एक ट्रेन इधर चलेगा, किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेगा, तो P पे मिलता है। तो अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 450 माइनस P। इस P पे मिला, ये यहाँ से x किलोमीटर है, तो ये चूंकि टोटल 450 है, तो ये 450 माइनस P किलोमीटर होगा। गॉट इट। चलिए,
तो इसमें भी हम निकालेंगे टाइम इक्वल टू, हम क्या बोले थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। फिर इसी फार्मूला पे बैठाते हैं। डिस्टेंस कितना है, 450 माइनस पी डिवाइड बाई, ये किस स्पीड से चल रहा है, अमृतसर से जो ट्रेन चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, 80, माइनस, यहाँ पे पी नहीं करना था, यहाँ पे मुझे करना था थोड़ा सा, $450 माइनस एक्स, ये था ना, ये था ना 450, यहाँ पे भी एक्स करना है, एक्स, सॉरी इसको अच्छे से कर देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। $450 माइनस एक्स, ये x है, टोटल 450 है तो 450 माइनस एक्स। तो 450 माइनस एक्स किस स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और x किस स्पीड से चल रहा है, x किस स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है। तो इसमें टाइम डिफरेंस क्या है, ये पता चल रहा है आप लोग को, टाइम डिस्टेंस क्या है। एक जो है 4 PM में चलता है और दूसरा कितने बजे चलता है, 3:20 में चलता है। इस दोनों के बीच में कितना मिनट का डिफरेंस है, 40 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 40/60 लिखेंगे आवर, चूंकि सारा चीज किलोमीटर पर आवर में है, मैंने पहले भी बताया है कि आपको सारा यूनिट एक समान रखना है। तो 40 मिनट न लिख करके 40/60 आवर्स लिखेंगे। गॉट इट। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 170 किलोमीटर आ गया, ये हमको निकल गया x इक्वल टू 170 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर से, दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद मिलेगा, 170 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा 170 डिवाइड बाई स्पीड क्या है इसका, 60 इक्वल टू 2 आवर 50 मिनट। दिल्ली से ये 170 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और ये कितने देर के बाद मिलेगा, 170 डिवाइड बाई 60, स्पीड कितना है 160 है, तो 2 आवर 50 मिनट के बाद ये ट्रेन मिल जाएगा। तो बेसिक अभी तक मैंने जो भी किया है, आपको जो इतना डायग्राम और ये करके मैंने बताया है, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए बताया है ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना आ जाए। नहीं तो अदरवाइज आप इसको बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बेसिक फार्मूला है, ये जो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, या उसी को अगर हम डिफरेंट फॉर्म में लिखें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, इसी फार्मूला पे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया होगा। एडवांस प्रॉब्लम हम लोग लेंगे नेक्स्ट सीरीज में, और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है एडवांस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें और जल्द से जल्द इसको कैसे किया जाए और कॉन्सेप्ट भी सीखें। थैंक यू वेरी फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।